हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखेंगे दोस्तों, जैसे हमने स्टार्ट कर रखा है 10th सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड का अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कार्बोनेट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, देखें जरा, जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। बाकी और वीडियोस के व्यू भी बहुत बढ़िया हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोगों की मेहनत कामयाब हो सके। और ये दोस्तों केवल आप लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको जैसे भी हमारी क्लासेस लग रही हैं, बढ़िया लग रही हैं, अच्छी लग रही है, कुछ कमी आपको नजर आ रही है तो कमेंट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट है, तो आपको वीडियोस को जब आप पढ़ें, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती हैं, लाइव सेशन भी होते हैं बीच में। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप देखते हैं तो वहां पर आप कमेंट छोड़ दिया करें या अलग से ऑफिस के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आके आपका ही जो डाउट होगा उसको कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे जरा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो सैचुरेटेड हमने पढ़ लिया था कि जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है केवल, है ना। लेकिन अनसैचुरेटेड में कौन कौन आते हैं याद रखना, जिनमें क्या क्या आता है, डबल बॉन्ड भी आ जाए और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। वे सारे के सारे कंपाउंड्स जिनमें दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगे या ट्रिपल बॉन्ड लगे, वो क्या कहलाते हैं, द्विबंध या त्रिबंध। हिंदी वाले याद रखेंगे, द्विबंध या त्रिबंध। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें जरा क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन इन विच any two carbon atoms are connected by double bond or triple bond are called, क्या कहलाएंगे भैया, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ रही है बात समझ में, क्या नहीं आ रही है बताना जरा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? क्या कहलाते हैं ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें कौन कौन आ जाते हैं, डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखेंगे जरा। और ये बॉन्ड अगर हम बात करें, दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टेड बाय, अगर मैं पूछूं आपसे कि कंपाउंड हमको मिलते हैं कहां से, तो याद रखना ये हमको मिलते हैं पेट्रोलियम से। बाय क्रैकिंग। क्लियर बात समझ में आ रही है? हमको कहां से मिलते हैं, जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं तब हमको ये मिलते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, पेट्रोलियम बाय क्रैकिंग ये प्रोसेस का नाम है। ठीक है, बाय ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, पेट्रोलियम को रिफाइंड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखिएगा यहां पर दो कंपाउंड हम चीज मिलती है, क्या, एक तो हमको मिलता है क्या, एल्कीन, है ना, और मिलता है क्या, ये अनसैचुरेटेड की टाइप है, याद रखना, अनसैचुरेटेड की टाइप है कौन कौन सी, एल्कीन है एंड एल्काइन। भैया बात समझ में आ रही है? इन दोनों को यहां पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एल्कीन क्या होता है। देखो एल्कीन होता है क्या, जहां पर डबल बॉन्ड आता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन इन विच एनी टू कार्बन एटम आर connected by double bond are called
क्या बोलेंगे इनको आप? एल्केन, एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? डबल बॉन्ड से होता है, ये बात याद रखना। चलो जी, इसके जनरल फॉर्मूले की हम बात करते हैं। फॉर्मूला सभी का याद रखना, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना। फॉर्मूला होता है CnH2n। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। और क्या सफिक्स यहां पर जुड़ेगा तो याद रखना एड। एड किसको करेंगे आप? एल्कीन, ईन को ऐड करना है, याद रखना भैया। किसको ऐड करना है? ईन को। जैसे उसमें हमने एन जोड़ा था एल्केन में, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको क्या जोड़ना है इस बार? ईन जोड़ना है, ENE। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी केमिस्ट्री है, याद रखना। याद करना कहां पर पड़ता है? एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल नॉन मेटल, वहां पर आपको रट्टा लगाना पड़ता है कि ये मिलाएंगे तो ये मिलेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां बहुत सिंपल चीजें हैं। आप एक बार मन लगा के अपने आप से तो कहिए कि ये बहुत इजी है, फिर देखो झट से और पट से कैसे याद होता है आपको। ठीक है, चले बात करते हैं आगे। तो आपको जुड़ गया। आप ऐड क्या करेंगे? ईन को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? ईन को ऐड करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी, और एन क्या होता है यहां पर? नंबर ऑफ, ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ रही है बात दोस्तों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? चलें जरा आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे? देखो कार्बन में 1 रखता हूं, एन की वैल्यू 1 रखता हूं, तो कार्बन तो बना गया, लेकिन एच को बोलो कितना बनेगा? 2 1 जा 2, CH2। अब CH2 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसी बनती है देखना। एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया, हाइड्रोजन पूरा हो गया भाई। इससे ज्यादा हाइड्रोजन तो मैं जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। आपको समझ में आ रही बात है नहीं? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन 1 2 से ज्यादा करने नहीं है, और तो मैं यहां पर भी सकता हूं डबल बॉन्ड लगा करके, लेकिन भैया हाइड्रोजन नहीं बढ़ाने, तो याद रखना इसकी स्ट्रक्चर आप बना नहीं सकते। इसलिए यही कारण है क्या कि n बराबर 1 से स्टार्ट ना करके हम कब से स्टार्ट करते हैं? n बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसको रखो 2 C2, और यहां पर बोलो 2 2 जा 4, क्या बन गया? C2H4। और क्या बनेगा बोलो? कार्बन 2 का नाम क्या होता है? मैथ 8, और 4 है तो फॉर्मूले में सेट हो रही है चीज, है ना। n की वैल्यू जब ट्वाइस हो रही है, यहां पर ट्वाइस हो जाती है, यहां पर भी ट्वाइस हो रही है, तो क्या बनेगा बोलो? ईन जुड़ेगा, ENE। ऐसे कर बोलो n बराबर 3, तो बोलो C3, और 3 2 जा 6। कार्बन 3 का नाम क्या था? बोलो प्रोपीन। n बराबर 4, बोलो Ca4, और 4 2 जा 8, कितना बन गया बोलो? ब्यूटीन। ऐसे n बराबर 5, बोलो C5, और H कितना बनेगा? 5 का डबल कितना होता है? 10, तो कितना हो जाता है? बोल पेंट। बस याद रखना ये जो आप एंड में जोड़ते हैं वो जुड़कर लिखना चाहिए, उसमें गैप रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं? गैप छोड़ देते हैं। गैप बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल मिलाकर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हमारा कंसेप्ट है। ऐसे आप कहां तक लिखेंगे? 10 तक लिखेंगे। लिख लेंगे ना भैया? अपनी कॉपी में लिखेंगे ना? हाँ, 10 तक लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? इसको जल्दी कॉपी कर लें, बाकी इस पर आप। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर आप सीधी सीधी बना सकते हैं। यहां पर देखना जरा, फर्स्ट की अगर मैं बोलूं आपसे तो C2H4 बनाना जरा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कार्बन कितने? 2। समझ में आ रही है बात? हाइड्रोजन सबसे पहले देखो, चलो एक काम करो, बॉन्ड बाद में लगाएंगे, पहले हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 और 4। अब देखो हाइड्रोजन में तो पूरे हो गए। अब बॉन्ड हाइड्रोजन तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो देखो यहां पर 2 कितने चाहिए? 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। बताओ जरा, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो किसी को किसी भी तरह की? कर लेंगे भैया इस तरीके से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चले आगे, चलो जी अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? देखें जरा आगे, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आगे मैं आपको बताता हूं। एल्कीन हमने पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं एल्काइन के बारे में। चलो सारा ही हमको हटाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े मजे के साथ उन चीजों को पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी क्लियर है? देखें जी, अब यहां पर पढ़ते हैं।
एल्काइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एल्काइन पढ़ेंगे, है ना। यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। एल्काइन, हाइड्रोकार्बन इन विच एनी टू एटम, एनी कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय, क्या लिखेंगे, कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होगा इस बार, ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एल्काइन, क्या बोलेंगे इसको आप, एल्काइन बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यहां तक की बात क्लियर है। चले जी अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करें तो फॉर्मूला कितना होता है, अगर मैं पूछूं आपसे जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, CnH2n-2, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा फॉर्मूला, CnH2n-2। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए इससे आगे की बात को अगर मैं स्टार्ट करूं, और स्ट्रक्चर कैसी बनती है याद रखना, स्ट्रक्चर बनती है सीधी, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहां पर, है ना। और ऐड क्या होता है याद रखना, YNE, ये यहां पर ऐड हो जाएगा, ये हमारा एल्काइन होता है। समझ में आ रही है बात दोस्तों, चलो बड़ा इजी है। n बराबर, अगर मैं बात करूं यहां से तो कितने से स्टार्ट होगा, यहां पर 1 से भी स्टार्ट नहीं होगा, यहां पर 3 से स्टार्ट करेंगे हम, देखना जरा, C3H, बोलो 3 2 जा 6 में से 2 गए 4 बचा, बताओ जरा स्ट्रक्चर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और देखो C3H4 क्या बनेगा, कार्बन 3 का नाम क्या था, प्रोप, और आखिर में क्या जुड़ेगा, वाइन, ये लो जी वाइन आ गया। इसके बाद कार्बन 4, बोलो C4, और 4 2 जा 8 में से 2 गया 6, बोलो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। ऐसे ही n बराबर 5, बोलो C5, और कितना बनेगा 5 5 2 जा 10 10 में से 2 गए 8, बोलो कितना बनेगा, पेंटाइन। ठीक है, n बराबर 6, बोलो 6 2 जा 12, और 12 में से 2 गए 10, क्या बनेगा बोलो, हेक्साइन। ऐसे ही n बराबर 7, बोलो हेप्टाइन। समझ में आ रही है बात भैया, अरे क्लियर समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा। n = 8 लिखो 8, और 8 2 जा कितना बनेगा, 8 2 जा 16 में से 2 है 14, नाउ द वैल्यू इज ऑक्टाइन। ऐसे ही n 9 के लिए लिखेंगे, और ऐसे ही n 10 के लिए लिखेंगे। बताना भैया जरा समझ में आई बात या नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर बात समझ में आ गई। चलो अब यहां से आगे की कुछ बात मैं स्टार्ट करता हूं आपसे। ये हमने पढ़ लिया, एल्केन हमने पढ़ लिया है, एल्कीन हमने पढ़ लिया है, एल्काइन भी हमने स्टडी कर ली है। अब पढ़ते हैं आगे की बात। देखें जरा, यहां तक आपको क्लियर हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर मैं आगे की कुछ चीजें आपको बताता हूं। चलिए अब देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कुछ आपस में बॉन्डिंग होती है, उन बॉन्डिंग को हम देख लेते हैं, है ना। हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम देखेंगे। बाकी होती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जब 11th 12th में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इन चीजों का कुछ काम नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिलेबस से रिलेटेड चीजें ही आपको कराऊंगा। कराने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सिलेबस की चीजें ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो जी आ जाओ भैया, देखना जरा, एक नोट डालेंगे आप, और नोट में एक बात लिखेंगे, क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही है बात या नहीं। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड वालों के बहाने। समझ में आ रही है बात। यानी इस बात को हम यहां पर कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रेटर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर है इतनी बात। बोलो जरा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, इसको जल्दी से देखो जरा, ये समझ में आ गई बात आपको, इसको जल्दी से कॉपी में कर लेना। अब अनसैचुरेटेड में भी दो चीजें होती हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताना जरा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, देखो, एल्कीन एंड एल्काइन आर
more reactive chemically than alkane। इसका मतलब ये हुआ क्या, एल्कीन और एल्काइन क्या हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, एल्कीन। वो ऊपर वाली बातें है ना, थोड़ा समझ थोड़ा सा हमने यहाँ पर रिएक्टिव केमिकली लिख दिया, बाकी सारी बातें सेम है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो देखें जरा स्टूडेंट्स, इससे आगे की बात हम करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट बात में हम कुछ बात करते हैं, ये तो सिंपल सी बातें हैं। देखो दो तरीके की स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बताया था, एक तो डॉट स्ट्रक्चर होती है और एक बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं, और डॉट स्ट्रक्चर होती है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, है ना। डोनर और एक्सेप्टर वहां पर क्लियर दिखाया जाता है। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखेंगे सामने, देखो कुछ स्ट्रक्चर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, देखना जरा। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं स्ट्रक्चर ऑफ एथेन मॉलिक्यूल, अगर मैं बात करूं एथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं अच्छा सबसे पहले एथेन एल्केन से लेके स्टार्ट करते हैं ना, एल्केन से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, फिर एल्केन फिर एल्काइन। एल्केन की एथेन की अगर मैं बात करूं, इथेन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो एथेन का मतलब क्या हो गया, कार्बन कितना, देखो मैं फॉर्मूला बनाने भी आपको बताता हूं। इसका एथेन का मतलब कार्बन 2, अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, देखो पीछे देखो क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है, एन देखो 3 होते हैं, एन जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है या वाइन जुड़ा हुआ है। देखो जरा एन जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब एल्केन हो गया, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2n+2। रखो एन की वैल्यू कितनी है 2, रखो 2 दूनी 4 और 2 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है भैया, ये तो बहुत सिंपल है, आपने तो मजा ही बांट दिया, ऐसा मैं चाहता हूं आप लोग कहें, है तभी तो मजा है पढ़ने में, है। चले देखो, मुझे अपनी तारीफ नहीं चाहिए, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आपको घर बैठे अगर आप सारी चीजें जानकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया मजा ही क्या है, ठीक। और टारगेट अपना ध्यान रखेंगे, टारगेट भूलना नहीं है। तो C2H6 हो गया, और इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, देखो इधर आ जाओ, कार्बन एंड कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6 है ना। अच्छा 6 जो कार्बन है, हाइड्रोजन जो 6 है, उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखना जरा, एक ऊपर एक इधर, एक इधर, एक ऊपर एक इधर, एक इधर, ऐसा मैं बोलता हूं। देखो हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक होता है ना, एक इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया और इसने भी दिया। चलो अब आ जाते हैं कार्बन। कार्बन के पास कितना होता है, 4। कार्बन ने बोला भैया एक काम करो, पहले तुम अपना पूरा करो, 1 2 3, इसके पास एक बच गया, वो बीच में रख दिया। इसने देखो अपना पूरा करो, 1 2 3, इसके पास एक बचा, वो बीच में रख दिया। अब देखो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन यहां भी कंप्लीट। पहले हाइड्रो ने कहा भैया तुम गरीब लोगों, पहले अपना पेट भर लो, ठीक है। अब कार्बन, तो कार्बन भैया बाहुबली है, बाहुबली मतलब सबके पिताजी हैं, और पिताजी जब बेटों से कुछ मांगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बेटे ना दे, क्यों, क्योंकि पिताजी के साथ सारी जायदाद है ना। तो वसीयतनामा किसके पास है, अभी तो बाबूजी के पास है, तो झुकना पड़ेगा। कार्बन ने कहा एक काम करो भैया, मुझे भी क्या करो, स्टेबल करो। इन्होंने कहा ठीक है, लो बाबूजी हमारे से भी, हमारे से फिर तीनों से ले जाओ, ये लो भैया पड़ोसी से भी ले आया। इसने कहा भैया मैं भी तो हूं, ये लो जी, ये इसका भैया है। समझ में आई बात है, इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई डॉट स्ट्रक्चर। याद रखना, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आती है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर क्या बोलूं कि बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप, देखो कार्बन कार्बन 1 2, पहले हाइड्रोजन सेट कर लो सारे। देखो कितना जोड़ा बना, 2 का बना, यानी एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना जरा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है भाई, ये बॉक्स आप याद रखेंगे। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये बॉक्स मैंने बना दिया, इस बॉक्स को आप याद रखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात याद है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक।
इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जरा, सब जगह क्या बना हुआ भैया, दो दो के जोड़े बने हुए, यानी सब जगह क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। क्लियर बात या नहीं, मजा आना। सेकंड आ जाते हैं, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड इसकी। बोलो एथेन के बाद कौन आ जाता है? अगर मैं बात करूं इथीन, इथेन का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, C2। अब देखो इन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, CnH2n, डबल हो जाएगा पहले वाले का। तो देखो जरा 2 का डबल क्या हो गया 4। स्ट्रक्चर बनाओ C और C। हाइड्रोजन बोलो कितना है, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन ने एक दिया, हाइड्रोजन ने एक दिया, हाइड्रोजन ने एक दिया, हाइड्रोजन ने एक दिया। कार्बन ने कहा भैया तुम भी ले लो 1 2, उसके बाद कितने हैं, 2 बीच में रख दिए। इसने कहा लो भैया 1 2 2 बीच में रख दिए। हाइड्रोजन पूरा, हाइड्रोजन पूरा, हाइड्रोजन पूरा, हाइड्रोजन पूरा। अब बनेगा भैया एक काम करो, मैं भी तो हूं, ये पूरा और ये पूरा, है ना। ये क्या होगी, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 1 2, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन 4 बनाता है, 2 2 4, कार्बन 4 बनाता है, 2 2 4। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 3 आ जाओ। नंबर 3 क्या आ गया, इथाइन आ गया। क्या आ गया, इथाइन आ गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? और इथाइन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला कैसे बनता है, बोलो C2H2। बनेगा नहीं बनेगा? अरे बताना जरा, क्या बनता है बोलो, CnH2n-2। n की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो यहां पर क्या बनेगा बोलो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बोलो, कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इसने कहा भैया एक दूंगा, इसने कहा ले ले तू भी एक। इसके बाद 3 बचे, 1 2 3, चौथा है बीच में। इसने कहा भैया हाइड्रोजन, इसने कहा 1 तू ले ले, 1 2 3। इसने कहा भैया एक काम कर, तू पूरे कर ले अपने और मेरे भी पूरे करवा दे। तू पूरे कर ले अपने, भैया मेरे भी पूरे करवा दो। एक काम करो, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। इसने कहा एक एक दिया मैंने, तो ये कितना बन जाता है, 4। एक इधर दे दिया तो 3 बीच में बन गए। इसने दिए 4, एक इधर दिया 3 इधर बन गए। समझ में आई बात या नहीं, बताना जरा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई या नहीं आई भैया? जल्दी से बताना जरा, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो जल्दी से बताएं जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बढ़िया तरीके से कंप्लीट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।